नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरों में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ही चौथे चरण में होने वाले चुनाव की तारीखें बहुत करीब आ चुकी हैं। आपको बता दें कि अररिया जिले के नरपतगंज में 20 अक्टूबर को मतदान होना है, जहां पर 22 अक्टूबर को मतगणना भी होगी। जहां मतदाता क्या सोचते हैं, इसको जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको एबी स्टार न्यूज के ग्राउंड रिपोर्ट को, जहां मतदाता मुखर होकर के बता रहे हैं कि इस बार वर्तमान मुखिया के लिए जीत की राह आसान नहीं है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि वो बदलाव चाहते हैं और किस उम्मीदवार को वो अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अभी तक जो वर्तमान में मुखिया था वो कुछ नहीं किया यहाँ विकास। जबकि इब्राहिम भाई वो कोई प्रतिनिधि नहीं था, हम लोग का इतना हेल्प किया जो वर्णन छोड़ दीजिए। और बीमार जितना है सारा कुछ यहाँ का हेल्प करता है इब्राहिम जी। इस बार इब्राहिम मुखिया को चुन रहे हैं कि अच्छा उम्मीदवार है, और जो भी बगैर मुखिया के जो किया है, इतना दिन वर्तमान मुखिया था तो वर्तमान मुखिया अभी तक हम लोग को कुछ नहीं कर पाया, नहीं पहचानते हैं कि नहीं वोट दिया है, नहीं जानते हैं। जो भी किया है तो वर्तमान इब्राहिम मुखिया बन करके हम लोग को ले मुखिया है, और उसी को चाह रहा है जिनका चुनाव चिन्ह कलम दबात है, 3 नंबर क्रमांक संख्या है, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि इब्राहिम। पूर्व मुखिया वर्तमान अध्यक्ष अरिंज शर्मा और उनके भाई संजय सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर दलित परिवार को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा। दरअसल पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शंभूचक बाजार की बताई जा रही है, जहां काली की पूजा के रात्रि में जागरण के दौरान ही जमकर मारपीट हुई और जिसमें कि आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही। तो वहीं पीड़ित उपेंद्र पासवान के भाई वकील पासवान के आवेदन पर कल्याणपुर थाने में इसको लेकर के केस भी दर्ज कर लिया गया है। यदि तुम छोड़ जाता है साला हिसाब से रहो, बोलो साला किसको देगा वोट। हम लोग नहीं बोले, उसके बाद में वो मारने लगे, पीटने लगे, लेकर हम लोग को चल दिए उधर। कहाँ पे लेके गए? वो लेकर चले गए चौक का पास में लेकर चले गए। कौन चौक पे? शंभू चौक। अच्छा, तो वहाँ पता चल रहा है कि जागरण हो रहा था, उसमें मारपीट हुआ है, तो फिर इसमें वोट का बात कहाँ से आ रहा है? वो थी उसमें मार नहीं हुआ, यहाँ द्वार पर हुआ कर किए, द्वार पर आके खींच के ले गए। उसके बाद में यहाँ से खींच कर ले गया लोग। जागरण हो रहा था बाजार पर, वहाँ मैंने हुआ जागरण हो ही रहा था, होने वाला था। अच्छा, वहाँ ले जाकर मारा लोग। अच्छा, और मारपीट कर वहाँ से निकल गया। काहे मारपीट किया लोग? आजादी के मारपीट किया लोग जे वोट तुम किसको देगा, ये बोले जे हम वोट हमको जिसको इच्छा होगा, अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। दहशत फैला रहा है। हाँ, दहशत फैला रहे हैं जे इससे डर कर लोग हमको वोट देगा। बैठा हुआ था, लोग पूजा कर रहा था। उसी टाइम में वकील पासवान जी का भाई, अब क्या नाम है हम नहीं उतना जानते हैं क्या नाम है, लेकिन इतना हम देखे कि हम वहाँ आया, वो लोग, हम वहाँ तो थे भी नहीं, लेकिन पहले गए तो देखे कि वो लोग गाली गलौज करने लगा और लोग उसको कुछ बोल के डांट फटकार के हटा दिया। कहीं किसी के घर पर न कोई मारा न पीटा, वो सब झूठ बात है। हम तो बाद में गए, मामला होने के बाद में हम तो कुछ जान भी नहीं रहे। लेकिन आरोप आप ही पे लग रहा है कि अरिंजय शर्मा करके। राजनीति के चलते ही अवध राय जी मुखिया जी हैं पहले से जी, और हम यहाँ चुनाव हमारी पतोहू लड़ रही हैं जी, तो पतोहू मेरी लड़ रही है, उन्हीं के साजिश के तहत ये सब हुआ। जो मुझ पर झूठा केस, हम लोग के घर भर पर झूठा केस, और सारा समाज जाति के लोग 30 आदमी के ऊपर लगभग झूठा केस कर दिया। अगली खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी के पिपरा क्षेत्र के पंचायत गोविंदपुरा गांव में ई श्रम कार्ड का वितरण किया गया, जहां 200 लोगों के बीच डॉक्टर बेलाल जमाल ने ई श्रम कार्ड को वितरित किया। वहीं ई श्रम कार्ड मिलने से लोगों के बीच काफी खुशी भी देखी जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि साथ ही समाज सेवी डॉक्टर बेलाल जमाल ने बताया कि किसान और मजदूरों में लगभग 200 से अधिक ई श्रम कार्ड का वितरण किया गया है, जिससे लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी पत्थल गांव की घटना पर तुच्छ राजनीति कर रही है। जब सीएम भूपेश बघेल ने मृतक के परिजनों के लिए 50 लाख मुआवजे की घोषणा की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक 75 लाख की मांग कर रहे, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिन भ्रमित हो गई है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। उनका मकसद सिर्फ कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाना ही है। तो वहीं पीड़ित परिवारों के प्रति बीजेपी नेताओं की कोई भी संवेदना तक दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार से घटना के कुछ मिनटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आईटी सेल के अध्यक्ष ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, जबकि घटना के पीछे में जो दोषी अपराधी थे वे भी एक ही संप्रदाय के थे और घटना में जो लोग आहत हुए, मृतक हुए, वे भी उसी धर्म के थे। तो फिर इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा क्यों की गई? इस घटना को भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार लखीमपुर की घटना से जोड़ के क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? इस घटना में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका सिंगरौली में भाजपा नेतृत्व से किस प्रकार के संबंध है, यह भी उजागर होना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस घटना के पीछे ऐसा लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र भी है। जिस प्रकार से लखीमपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ के किसानों को न्याय दिलाने के लिए सक्रियता दिखाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर हुई नृशंस आपको बता दें कि घटना के बाद राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। जहां एक और बीजेपी नेताओं ने इसे अमानवीय घटना करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसे नृशंस हत्या करार दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सिंघू बॉर्डर पर हुई किसानों की हत्या मामले में सरकार जांच कराए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को कांग्रेस में ब्लैकमेलर वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्लैकमेलर थे उन्हें पहले ही कांग्रेस सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और जो करनी होगी डायरेक्ट ही करूंगा, मेरे को क्या उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में ब्लैकमेलर है। हाँ, वो तो निकाल दिए, वो तो छोड़ गए कांग्रेस ब्लैकमेलर तो कांग्रेस ब्लैकमेलर तो डाल लिए। तवर बुझना पाया तुमने? नहीं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन जो ब्लैकमेलर थे वो तो डालिए कांग्रेस में। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेता। जो कृषि मंत्री ने आज बात कही है कि जो इसके पीछे वामपंथी लाल झंडे वाले और कांग्रेस पार्टी है, जो पूरा आंदोलन चल रहा है और किसानों को जिस दिन ये बात समझ में तो अपनी विफलता छुपाने के लिए दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, क्योंकि ये विफल सरकार है। ये हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं। इनको चाहिए कि जो किसान इतने दिनों से बैठे हैं तुरंत अपना करके वार्तालाप शुरू करवा के सम्मानजनक इसका निकालना चाहिए। और कोई भी समस्या हो प्रजातंत्र में, उसका तरीका ही है बातचीत से, वार्तालाप से निकलेगा। भाई विचारों का आदान प्रदान हो, फिर उसका समाधान तो निकलेगा ना, आदान प्रदान से निकलेगा। तो जो वार्ता इनकी बातचीत शुरू करवानी चाहिए और हरियाणा को पूरा रोक लेकर। अब 2 साल पूरे होने पे, क्योंकि ये बिल्कुल विफल सरकार हुई है, हमने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम शुरू किया है। वहाँ करनाल हो चुका है और ये इलाहाबाद चुनाव के बाद हम इसके बाद जीत करेंगे और एक महीने में 2 जगह। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कत्ल के मामले में पुलिस ने अमृतसर के गांव अमरकोट से आरोपी नारायण सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि इसका खुलासा अमृतसर रूरल एसएसपी राकेश कौशल ने पत्रकार वार्ता में किया है। एसएसपी राकेश कौशल ने कहा कि कल सिंघू बॉर्डर पर लखवीर सिंह नामक युवक की निहंगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में हिम्मत सिंह लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरा आरोपी नारायण सिंह को आज अमृतसर के जांडियाल से गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नारायण सिंह अपने गांव में छुपा हुआ है। आज एक टीम बना करके उसमें गांव भेजी गई। तो आपको बता दें कि उनके गांव में उस समय पता चला कि नारायण सिंह अपने ही गांव में छुपा हुआ है। तो वही नारायण सिंह ने अपना जुर्म भी कबूला है। राकेश कौशल का कहना है कि नारायण सिंह ने बताया कि उनके द्वारा पैर को काट दिया गया था। जब वह वहां पहुंचे तो मृतक का हाथ भी कटा हुआ था। उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਹੀ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਵਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ 7 ਵਜੇ SSP ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੈਂ
मैं आखिया भी मेरा मन की तमन्ना वा कि श्री अकाल तख्त साहब ते गिरफ्तारी मैं उत्थे भी दे सकता हाँ। मेरी मन की इच्छा है कि मैं श्री अकाल तख्त साहब ते नतमस्तक होके फिर गिरफ्तारी देवां। फिर SSP साहब नाल मैं गल की, वो कहते बाबे तो अकाल तख्त साहब जाके ते फिर मैंने फोन कर दिओ ते फिर हाँ धरना करांगे। उस तो पहले मैं घर गया वहाँ तैयार तो होन दिया मैं, तो पुलिस चल गई उत्थे बैठ गई, फिर सारे नगर को घेरा पा लिया। तो फिर मैंने कहते भी तो मैं नागरा साहब नूं वैसे क्या मैंने मैं जी तो नाल ही लै जाओ मैंने श्री अकाल तख्त साहब दर्शन कराइए ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ही किहड़े भज्जे आ, जे भज्जे ਹੁੰਦੇ तो घरों बाहर ਹੁੰਦੇ पिंडों बाहर ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ नहीं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਥਾਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ 302 ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। अमृतसर बस स्टैंड पर कैबिनेट मंत्री राजा वंडी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बस स्टैंड का जायजा लिया था और साथ ही जगह जगह फैले हुए कूड़े को भी अपने हाथों से उठाया और अधिकारियों को ढंग से काम करने के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के बाद ही राजा वंडिंग लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां पंजाब के अलग अलग बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई भी की है, तो वहीं राजा वंडिंग अमृतसर के बस स्टैंड पर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बसों में सफर कर रहे लोगों से उनकी मुश्किलों के बारे में पूछा और बस स्टैंड का भी जायजा लिया। मंत्री के आने की सूचना तो बस स्टैंड मुलाजिमों को मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद सुबह से ही बस स्टैंड में सफाई का काम भी चल रहा था। लेकिन जब राजा वंडिंग अपनी कार से उतरे तो उतरते ही बस स्टैंड पर फैला कचरा उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बस स्टैंड के मुलाजिम और साथी अधिकारियों की भी अच्छी खासी क्लास लगाई और चेतावनी दी, अगर इस तरह आगे देखने को मिला तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टैक्स जिन्हों ने इस ट्रांसपोर्ट नू खा लिया, जिन्हें थानू पता नहीं कौन है, तुसी दसो कौन है। मेरे कहने का मतलब जिन्होंने लोगों ने आपदे प्राइवेट धंधे करके सरकार च रहिंदियां सरकार दे मालक होके 10 साल ते आपदे धंधे करके साडी ट्रांसपोर्ट जिहड़ी लोकां दी ट्रांसपोर्ट सी उहनूं फेल करता। मैं हुणे रोडवेज दी बस जाके आया, उस बस दा हाल देख लो, उन्हां दियां साड़ियां सीट्स दा हाल देख लो। सो उन्होंने लोगों ने ये हालात पैदा करते और ये उन्होंने कारण साडा रेवन्यू मिस हो रहा है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 842 ਬੱਸੇਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ PRTC ਔਰ ਪਨਬਸ ਕੋਲੇ 842 ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। टाटा कंपनी ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और बॉडी लगन वाला जिहड़ा सीगा टेंडर खुल चुकी। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें BSF का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर करने के फैसले को लेकर के विधायक विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर लगभग आधा पंजाब केंद्र सरकार अपने अंतर्गत करना चाहती है। पंजाब का फेडरल ढांचा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं साथ ही इस समय सभी पार्टियों को एक साथ इस फैसले का विरोध करना चाहिए। इसमें पुलिस की सारी ताकत छीन ली गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी से ऊपर उठकर पंजाब के हितों के प्रति सोचना चाहिए। इससे पहले गुजरात में भी कांग्रेस ने ऐसा करने का प्रयास किया था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने भी मुख्यमंत्री पर शंका व्यक्त की थी। इससे केंद्र सरकार और पंजाब में गवर्नर राज्य भी लागू करना चाहती थी। आज के हमारे इस राज्य के बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरें में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।